केमिस्ट्री टीचर फिर से एक बार आपके साथ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना है, जो डिटेल बेसिकली आपको चैप्टर का ओवरव्यू में दे दूंगी आज। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली जो है हम बेसिक देखते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से मेजरमेंट हैं, कौन कौन से मासेज हैं या कौन कौन से लॉज हैं जो हम लोग पूरे ये कह लो 11 12 पूरे सिलेबस में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक है ये देखो। पहला टॉपिक जो है दैट इज मैटर। मैटर के बारे में पढ़ना। अब देखो, जब मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को डेफिनेशन बताया था केमिस्ट्री का, तो रिकॉल करो क्या था डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर। क्या चीज? मैटर, इट्स कॉम्पोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या करना है, मैटर के बारे में, जब पूरी केमिस्ट्री मैटर है तो हमने मैटर के बारे में तो डिटेल स्टडी करना ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, देन उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि बेसिकली प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, बेसिकली किस तरह के मैटर में किस तरह के प्रॉपर्टीज हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू कैलकुलेशंस होता है। जैसे ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 7 इंटरनेशनल सिस्टम्स। ठीक है, और उससे फिर डिराइव सिस्टम्स जो है मेरे पास, जैसे कौन कौन से हैं 7, मास, ठीक है, टाइम, ये सारे जितने सिस्टम्स हैं दोज आर इंटरनेशनल सिस्टम्स। नेक्स्ट जो है दैट इज ये अनसर्टेनिटी एंड प्रिसीजन। अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन क्या होता है, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखो, यहाँ छोटे छोटे तो कैलकुलेशन है नहीं, ये 2 + 5 7 हो गया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंड डेसिमल्स में कैलकुलेशंस रहते हैं। कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं 0.00000 30 टाइम्स एंड देन 6 to 3। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स के साथ आपको कैलकुलेशन करना इज नॉट एन ईजी वर्क। आपको कैलकुलेट करना है उसको, और वो भी करेक्टली कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कुछ कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ कुछ अनसर्टिनिटी टर्म्स यूज गए। कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, ये 3-4 आपने पढ़ना है। देन कमिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन। अब एक जनरल सा चीज लो। ठीक है, हम चाय बनाते हैं, घर का एग्जाम्पल लेते हैं। हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है, आप क्या लेते हो, 1 कप पानी, 1 कप दूध, 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी। ठीक है, जो एक नेचुरल सा रेशियो है बेसिकली चाय बनाने का, दैट इज 1:1। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट टी। लेकिन अगर आप इसी में 4 कप पानी और 1 कप दूध डालो तो क्या होगा, चाय तो अच्छा लगेगा नहीं। तो वही चीज होता है कि हर एक चीज का एक परफेक्ट लॉ होता है। तो यहाँ पे भी जो भी केमिकल, जैसे वाटर का ही जनरली एग्जांपल लेते हैं कि H2O का फॉर्मेशन, H2O का फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि H का रेशियो और O का रेशियो, चाहे आप 1 बॉटल पानी लो चाहे आप 1 ग्लास पानी लो, जितना रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 ग्लास पानी में है उतने ही रेशियो 1 बॉटल पानी में। इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी बाद में। अभी ये समझो कि इसमें डिफरेंट लॉज को हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से केमिकल्स जो है कंबाइन करते हैं कौन कौन से लॉ के थ्रू। ठीक है, देन कमिंग टू मोल कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोल कंसेप्ट बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी मैं इस चीज में नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करना अभी शुरू कर दी तो शायद बिना एटम मॉलिक्यूल वगैरह डिस्कस किए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन। परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होता है, दैट इज, आप सिंपल सा समझ लो कि आपकी क्लास में अगर 5 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं तो क्या होगा परसेंटेज, दैट विल बी, परसेंटेज आप निकालोगे कि गर्ल्स का इतना परसेंटेज है पूरे क्लास में, बॉयज का इतना परसेंटेज है, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे भी हमने परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन सेम तरीके से निकालना है, बट यहाँ पे क्या निकालना है, हमने कंपाउंड में एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन निकालना है कि H2O अगर मेरे पास है, 1 लीटर ऑफ H2O है तो उसमें कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है एंड कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम फॉर्मूला क्रिएट करने सीखेंगे। फिर स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री बेसिकली होता है कि जो हमने अभी डिस्कस किया मैंने चाय के बारे में। ठीक है, तो जितना बेसिकली अगर हमें ये क्या कहते हैं 10 चम्मच चीनी दे दिया गया है, ठीक है, और 2 कप चाय बनाने दिया गया है, तो जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा चीनी उसमें यूज करोगे ही। ठीक है,
क्या है मेरे पास, दूध और पानी जो है वो लिमिट में है, तो हमने चीनी भी उसी अनुसार उसमें यूज करना है। तो उसी तरह में हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो लिमिटेड हमें दिया गया है, और उसके थ्रू फिर हम मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेसिकली हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है कि जो सॉल्यूशन में डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, यानी कि सॉल्यूशन को हम जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द होल टॉपिक। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हमने क्या क्या डिटेल्स में पढ़ना है इस चैप्टर में। अब वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैटर। ठीक है, अब मैटर के बारे में जानो। मैटर क्या होता है, डेफिनेशन बहुत बार आप लोग पढ़े हो, हम लोग क्विक सा एक रिवीजन करेंगे इसके बारे में, सिंपली बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो 10th क्लास में इसको। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास। जनरल सा टर्म, विच ऑक्यूपाई स्पेस and have mass, that is known as matter। सिंपल सी बात है। अब मैटर मेरे पास बेसिकली मैटर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसको नोट डाउन करते जाना, बिकॉज ये एक तरह का आप लोग का नोट्स भी बनते जाएगा जो आपको फर्दर बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, तो प्रॉपरली इसको नोट डाउन करते जाना साथ में। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज जब हम किसी चीज को देख सकते हैं प्रॉपर, तो वो हो जाता है मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जिस चीज को हम नहीं देख सकते, बेसिकली केमिकली रिएक्ट होके हो रहा है, ठीक है, जिसको हम फिजिकली टच करके सेंस करके अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसको नहीं सेंस कर सकते हैं, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जो आप क्लासिफिकेशन हमेशा पढ़ते जा रहे हो, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरह का फिजिकल क्लासिफिकेशन मिल गया। अच्छे से पता है सॉलिड क्या होता है, विच हैव मास, ठीक है, एंड फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, बेसिकली जो आप लोग कहते हो फिक्स्ड मास। मैं लिख देती हूँ इसको, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड क्या हो गया, विच हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट एक सेकेंड यहां थोड़ा हो गया, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड शेप, मास एंड फिक्स्ड शेप, सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया कि लिक्विड में फिक्स्ड मास तो है, या फिक्स्ड मास वॉल्यूम कुछ भी ले लो, फिक्स्ड मास तो है बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड शेप। क्लियर? गैस में क्या है, नाइदर फिक्स्ड मास नाइदर फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड मास नॉर फिक्स्ड शेप। ठीक है, ये डिटेल्स आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है। देन वी विल गो टू केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली 2 तरह का होता है, एक मेरा प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। अब डिफरेंस समझो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके बना है, बट ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा इसका। बट मिक्सचर में ऐसा कुछ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी रेशियो में बना हुआ हो, दैट इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि वो बेसिकली ये बोलो कि यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होना जरूरी है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, मिक्सचर जो है दैट डज नॉट केमिकली रिएक्ट। ये मिक्सचर केमिकली कभी रिएक्शन नहीं होता है, ये फिजिकल बेसिकली मिक्स होता है। ठीक है, और ये इसमें केमिकल रिएक्शन कभी नहीं होगा। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ये केमिकली रिएक्ट होता है।
ठीक है, मिक्सचर को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली सेपरेशन पॉसिबल है, बट प्योर सब्सटेंसेस में फिजिकली सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें इसको सेपरेट करने के लिए हमें किसी केमिकल मेथड को अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो, मैं लिख देती हूँ इस चीज को, फिक्स्ड रेशियो, नॉट नेसेसरली फिक्स्ड रेशियो। देन क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन या फिर केमिकल रिएक्शन, और ये नो रिएक्शन, और ये केमिकली सेपरेटेड, और ये फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब प्योर सब्सटेंस मेरा कौन कौन सा होता है और मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बेसिकली दो तरह का मिक्सचर हमने पढ़ना है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा यूज आएगा पूरे केमिस्ट्री में, तो ध्यान देना इस चीज को। होमो मतलब क्या होता है, इवनली या इक्वल, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर आर दोस मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जब बनाते हो आप, एक जगह शुगर सॉल्यूशन बनाओ, उसको 2 ग्लासेस में डिवाइड कर दो, क्या होगा, जितना शुगर का कंपोजिशन इसमें है और वाटर का कंपोजिशन इसमें है, पूरी तरह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोल सकते हो आप, इसमें पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही हेट्रोजीनियस, आप चावल और दाल को, ठीक है, मतलब खड़े चावल और दाल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो, तो क्या होगा, चावल का प्रपोर्शन कहीं ज्यादा कहीं कम और दाल का प्रपोर्शन कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा दोनों सब्सटेंस। बट इसमें क्या है, इसमें पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब्सटेंस। ये डिफरेंस है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है मेरा, प्योर सब्सटेंसेस में मेरा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब समझो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है। एलिमेंट्स मेरे वो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे चीज है जिसमें जो कंसिस्ट करता है सिर्फ एक टाइप का या फिर एक टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स में मेरा एटम भी आता है, मॉलिक्यूल भी आता है, इस चीज को ध्यान दो, एटम भी आता है और मॉलिक्यूल भी आता है, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट क्या होता है, वो चीज जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस रहेगा, चाहे वो अकेला रहे चाहे वो खुद दूसरे एलिमेंट के साथ रहे, बट उसमें एलिमेंट में सिर्फ एक ही सब्सटेंस रहेगा। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड इज अ मिक्सचर इन अ फिक्स प्रपोर्शन, या तो मिक्सचर मत बोलो, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट जब उसमें मिक्स होता है तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और बट दे विल ऑलवेज रिएक्ट इन अ फिक्स प्रपोर्शन, याद रखना इस चीज को, हमेशा ये फिक्स प्रपोर्शन में रहेगा। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। अभी मैं एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल आपको अच्छे से समझाती हूँ क्या क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स में और एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब एलिमेंट्स में हम लेके चल रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो डिफरेंस क्या है, एटम क्या है, एटम इज अ सिंगल एंटिटी, ये भी एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी क्या होता है, जो अकेला एग्जिस्ट करता है उसको सिंगल एंटिटी कहते हैं, ठीक है, जो अकेला रहता है दैट इज सिंगल एंटिटी। मॉलिक्यूल जो है वो भी मेरा सिंगल एंटिटी है, ठीक है। एलिमेंट भी सिंगल एंटिटी है, मॉलिक्यूल भी सिंगल एंटिटी है। तो आप बोलोगे मैम डिफरेंस सब क्या है, इसमें क्या है, एटम में इट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखो, इट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट। मैं समझाती हूं इसका मतलब क्या है, और वहीं ये जो है इट एग्जिस्ट, समझो मॉलिक्यूल में क्या है, ठीक
ठीक है, जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन दैट इज H, ठीक है, H क्या हो गया, H इज अ एटम, H का मॉलिक्यूल लेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंटिटी, तो H का मॉलिक्यूल हमेशा किस फॉर्म में आप देखोगे, H2, H2 कैसे बनता है, H प्लस H गिव्स H2, ठीक है, दिस इज अ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो कभी भी H जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने लिखा कैन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये कैन नॉट एग्जिस्ट वाले केस में आ गया, ये H कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो ये किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना देगा, या तो फिर ये H के साथ ही खुद के साथ मिलकर के ये बना देगा, H2 का मॉलिक्यूल बना देगा, बट जहां H2 आ गया वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन भी कभी अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता है, वो O मिक्स होकर के या किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स करके O2 बना देता है। वही हीलियम He एग्जिस्ट करता है, ठीक है, He अकेला एग्जिस्ट करता है, He2 भी एग्जिस्ट करता है, He भी अकेला एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे देखो इट एग्जिस्ट, इट मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगल एंटिटी हर एक एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखोगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकता है किसी ना किसी के साथ, ठीक है। अब मॉलिक्यूल भी बेसिकली दो तरह का होता है, एक होमो मॉलिक्यूल, एक हेटेरो मॉलिक्यूल, अभी मैं उसमें जाती हूँ, पहले इस चीज को समझो कि एटम के बारे में समझो कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स अकेले नहीं रह पाते हैं, उसको चाहिए कि वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर ले, क्यों, वो हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि एटम इज अ सिंगल एंटिटी, इसी को डेफिनेशन बना लेना, एटम इज अ सिंगल एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट और विच कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर विच मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, और मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो अ सिंगल एंटिटी बट इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ बात कर रही थी मैं कि मॉलिक्यूल जो है दैट इज, यहाँ पे मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, होमो मॉलिक्यूल और हेटेरो मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो मॉलिक्यूल और हेटेरो मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो मॉलिक्यूल क्या होता है, होमो मॉलिक्यूल जब दो सेम एलिमेंट आपस में मिक्स होकर के, होमो बताया मैंने, होमो और हेटेरो वर्ड बार बार आएगा तो ध्यान रखना, होमो जब दो एलिमेंट सेम एक साथ मिल करके कंबाइन कर रहे हैं तो उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं, जैसे H मिक्स करके H2 बना रहा था, O2 बना रहा था, ठीक है, ये सारे जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गया, होमो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ हेटेरो मॉलिक्यूल कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, जब वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तब वो कंबाइन करके बनाता है, तो वो क्या बन जाता है, हेटेरो मॉलिक्यूल, जैसे HCl, ठीक है, H भी अकेला नहीं रह सकता है, Cl भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, दोनों आपस में कंबाइन करके और क्या बना लिए, हेटेरो मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड में भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हेटेरो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल। अच्छी तरह से आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाना मत भूलना, बार बार मैं बोल रही हूँ ये चीज कि नोट्स साथ साथ में बनाते जाओ, टाइम कंज्यूम करो, ये जो टाइम काफी ज्यादा पूरे दिन में फ्री टाइम मिला है उसको कंज्यूम करो, बुक और आप इसके थ्रू, हेल्प के थ्रू एक प्रॉपर नोट साथ साथ में बनाते जाओ। और अभी मैंने ये डिस्कस किया जो भी मैटर के बारे में, आप आगे का थोड़ा टॉपिक एक बार बुक से देख लो ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर नोट्स बना लेना। तो यहां तक आप अच्छे से रिवीजन करो। वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर द डे।